धोखा हो रहा है, हिंदू का पैसा और किसी और के यूज में आ रहा है। जैसा कि राधे राधे मित्रों, जय श्री सीताराम, जय वागेश्वर धाम। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी संस्थान की जो बनाया गया हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के पैसे से, और हिंदुओं ने जो दान दिया, जो अपनी आस्था के रूप में मंदिर की दान पेटियों में डाला, उस रुपए से वह संस्थान बना गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी संस्थान में जब नौकरी के लिए भर्तियां निकलती हैं तो वहाँ हिंदुओं की कोई जगह नहीं रहती। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ वैष्णो देवी, जैसा कि वैष्णो देवी मंदिर और ट्रस्टी के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया जिसमें 50 डॉक्टरों की भर्ती निकलती है, जिसमें MBBS डॉक्टरों की भर्ती होना थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी तो 42%, मतलब जो 50 में से 42 सीटें थी वो अन्य समुदाय के लिए थी और उसमें 8 हिंदू थे। क्या ये सही है कि हमारे पे जो दान पात्र में हम डाल कर आते हैं वह हम अपने भगवान को देकर आते हैं, लेकिन सरकार उसका यूज करती है, क्योंकि सरकार का जो नियंत्रण है वह मंदिरों पर है। अब यही बात अगर होती है, जैसे कि मदरसा है जो, उसमें अगर जो पढ़ने वाला मदरसे में जो पढ़ाने के लिए भर्ती निकले तो क्या उसमें हिंदुओं के लिए रखा जाएगा? क्या चर्च है और उसमें कोई भी उनका कार्यक्रम होता है कि हमें रखा जाएगा? फिर हमारे संस्थानों से, हमारे मंदिरों से पैसा लेकर हमारे ही संस्थानों में हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। और जैसा कि आज बटोगे तो कटोगे, ये स्थिति है। आज सनातन धर्म का हनन हो रहा है। हम मंदिरों में पैसे देकर आते हैं ताकि मंदिर की सेवा पूजा अच्छी हो, हमारे हिंदू भाइयों को नौकरी मिले, गरीबों के लिए खाना मिले, ना कि इसलिए पैसा देते हैं कि जो राम को बाप नहीं मानते उन्हीं लोगों के लिए नौकरी मिले। जैसा कि इस देश में जो राम को बाप नहीं मानता उनके लिए राम के पैसे से क्यों नौकरी दिया जाना सही है? क्या सरकारों का पूर्ण नियंत्रण मदरसों, चर्चों या अन्य समुदाय के जो धार्मिक स्थान उन पर है? लेकिन संविधान के अनुसार हमारे जो मंदिर हैं उन पर सरकार का नियंत्रण है और वह कुछ भी कर सकती है। आज हिंदुओं की दुर्दशा क्या है? आप पैसे दे रहे हो और उन्हीं लोगों के लिए नौकरी दे रहे हो जो राम को गाली देते हैं, जो राम को एक आपत्तिजनक शब्द ही नहीं कितनी नीचे सोचते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उन लोगों के लिए नौकरी दी जा रही है। जैसा कि सनातन पद यात्रा, जो कि कई लोग दामोदर यादव जैसे राजनीति करने वाले जो कि जात की राजनीति करते हैं, वह नेता पूछ रहे थे इन सब चीजों की जरूरत क्या है? तो आपका विधायक और MLA बनना क्या जरूरी है? आप भूल गए कि आप जब विधायकी में खड़े हुए थे तो 29,000 वोट मिले थे आपको। जब आप जात की राजनीति MLA नहीं बन पाए तो आप जात की राजनीति पर आ गए। आज दामोदर यादव जैसे तुच्छ कोटि के नेता हमारे वागेश्वर धाम जैसे महान संत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं हुआ कि हमारे महान संत लोगों के लिए सड़कों पर हैं और तुम लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर उन लोगों के लिए भूल जाओगे। वह लोग आपको जब तक याद है जब तक आप MLA, सांसद, विधायक नहीं बन रहे हो। आज हमारे कई जगह ऐसी हैं जहाँ लव जिहाद की घटना होती है, और एक घटना हमारे भोपाल शहर में भी होती है जिसमें एक जो युवती थी वह लिव इन में किसी मुस्लिम युवक के साथ रह रही थी, वो उसे मारा गया, प्राइवेट पार्ट पर निशान आए गए। आज ये है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इस देश में लव जिहाद तो है ही नहीं। आज हिंदुओं की ये हालत है कि हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और ये लोग बोलते हैं कि सनातन हिंदू एक का पदयात्रा जैसी रैलियों की क्या जरूरत है, जबकि इस पदयात्रा से किसी को लाभ हो या ना हो, लेकिन इन लोगों के लिए हानि जरूर है। अगर हिंदू एक हो गया तो इनकी जात की राजनीति में बटेगा कौन? इनकी रैलियों में झंडा लहराने जाएगा कौन? अगर हिंदू एक हो गया तो लव जिहाद हुआ किसके साथ? अगर हिंदू एक हो गया तो जात के नाम पर लड़ेगा कौन? हिंदू एक हो गया तो आपके धर्म को बांटेंगे कैसे, आपको लड़ाएंगे कैसे, और आपके मंदिर का उपयोग, जो मंदिर का आपका पैसा है उसका हनन किस प्रकार कर पाएंगे? अगर आप एक हो गए तो आपकी जो मंदिर का पैसा है वह अन्य समुदायों की तरह नहीं हुआ यूज, क्योंकि आप और हम बटे हुए हैं। आज 90% मंदिर सरकार के नियंत्रण में है जिससे वह पैसा लेती है, लेकिन जो लोग राम को बाप नहीं मानते वह उसी पैसे से उनकी सेवा पूर्ति उन्हें दिया जाता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था में 90% मंदिरों का योगदान है। हम भारत के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं जिनसे लाखों करोड़ों रुपए का
टैक्स सरकार लेती है, लेकिन क्या उन मंदिरों और उन हिंदुओं के लिए कुछ हो पाता है? हम हमारी जेब का कुछ भाग मंदिरों में दान देते हैं, किस लिए? ताकि वो हमारे साधु संतों के काम आए, ना कि ऐसा कि आप उसी से संस्थान खोलो और उसी में हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक जैसा भाग दे दो। अगर हर जगह ये स्थिति है तो मदरसे भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए और वहाँ पे भी हिंदुओं की मौजूदगी होना चाहिए। जैसा कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि विशेष समुदाय के लिए है तो उसमें भी हिंदुओं का प्रवेश होना चाहिए। आज हमारे साधु संतों पर आरोप लगाए जाते हैं। आज कई लोगों के पेट में दर्द है, क्योंकि अगर आप एक हो गए तो जाट की राजनीति नहीं बचेगी। आप बटोगे नहीं तो कोई आपके लिए दिक्कत ही नहीं है। लब्धियात जैसे केस नहीं होंगे और ये अपनी जात की राजनीति करते विधायक MLA सांसद नहीं बन पाएंगे। जैसा कि आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए और बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।